और जो लोग राजपाल यादव की तारीखों के कसीदे पढ़ते हैं ना, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, अभी तो ट्रेलर आपने देखा है। राजपाल यादव की असली फिल्म अभी आना बाकी है। आप आगे उनकी फिल्मों को जरूर देखते रहिए। थैंक यू। सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। जिंदगी के हर एक मोड़ पर रोज रोज उतार चढ़ाव घुमाव आते रहेंगे। तुम सफलता पर बढ़ते रहना। जिंदगी एक दिन अनुकूल घुमाव पर ले आएगी। मुझे लगता है कि किसी के जीवन में इतना ग्लैमर हो जो शिखर पर हो, और उसके बावजूद आध्यात्मिकता की इतनी गहराई हो कि पाताल छू रही हो, और उसके बाद भी हिमालय जैसी चुनौतियां हो, पहाड़ जैसी चुनौतियां हो, और इसके बाद भी यदि संयम धैर्य किसी चीज की प्रेरणा लेना हो, उसकी पराकाष्ठा है। जो आप जब कभी याद करेंगे कि हमें कौन सी फिल्में बहुत पसंद हैं, तो उन फिल्मों की जब आप नाम याद करोगे तो वो फिल्में आपको याद आएंगी। तो उनमें वो फिल्में जरूर रहेंगी जिनके किरदार से आज हम आपको मिलवाएंगे, चाहे वो हंगामा हो, चुप्पे चुप्पे हो, भूल भुलैया हो, भागम भाग हो। ऐसी में कितनी दर्जनों फिल्म जिसमें हीरो, जिसमें पिंक साइलेंट टॉकीज के अंदर या शो में कहीं भी इतना गजब का किरदार। जो लोग कहते थे कि एक व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए सफलता के लिए, व्यक्तित्व नहीं, अंदर के अंदर का जो सत्य तत्व है वो होना चाहिए, और वो भी उस शख्सियत के अंदर है। बहुत गजब की शख्सियत, और हम आपको सीधे मिलवाते हैं फिल्मी दुनिया के एक बजे हुए किरदार राजपाल यादव जी से, जो फिल्मों में तो ग्लैमर में चरम पर है ही, छुआ है, और उसके बावजूद भी आध्यात्मिकता कितनी गहराई आप कैसे नाप सकते हैं। थोड़ी थोड़ी चीजों में युवा भटक जाते हैं। अभी वो 12 दिन की जेल काट कर आए हैं, लेकिन वो दद्दा जी हमारे गुरु का कार्यक्रम है, तो वो आए हैं, और उनको फिर अभी 18 मार्च को पेशी पे जाना, लेकिन वो भटके नहीं, क्योंकि उनके अंदर वो विश्वास है दद्दा जी का। वो एक ऐसा उदाहरण है, प्रेरणा उन युवाओं के लिए जरूर मैं कहूँगा जो छोटी छोटी बातों पर निराश हो जाते, नशा करने लगते, अवसाद में चले जाते, यहाँ तक कि सुसाइड कर लेते। लेकिन जिंदगी ऐसे ही घुमावदार है, उतार चढ़ाव है, कभी झुकना नहीं। इतनी चुनौतियों के बावजूद भी वो लगातार, हम समझेंगे आज उनसे कि एक व्यक्तित्व में इतनी चीजें कैसे समाई हो सकती है। तो हम सीधे अब आपको उनसे मिलवाते हैं। आपका सार्थक संवाद बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारे सार्थक के सभी सुधीजनों को हृदय से प्रणाम करता हूँ। और ये साल हमारी सबकी जिंदगी में बहुत ही अच्छा हो, और सबके लिए, हर किचन के लिए हो, जिस मंच से अपन बोल रहे हो। ऐसी पूरे संसार में भैया जी अभी जो जीवन की आपाधापी चल रही है, और चारों तरफ जहाँ धुआं और मिसाइलों की गूंज और ठनक और धनक के रूप में पूरा देश और विश्व अभी जो है, क्योंकि बोलते हैं कि पूरा संसार एक परिवार है, और संसार में अगर कहीं पे भी आग लगे या बंदूक उठे, कुछ भी उठे, तो मुझे लग रहा है कि वो इस समय आप जिस मंच के माध्यम से गोपाल की इस धरती पे बैठ के, और यही कह सकता हूँ कि जो भी ये सार्थक के माध्यम से ऊर्जा जाए, तो बस यही है कि धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर किचन का कल्याण हो, हर बच्चे बूढ़े नौजवान की जान का सम्मान। थोड़ा यही बताइए, आप कैसे आए फिल्मी दुनिया में? ये बहुत लंबी कहानी है। इसके लिए जो है आज 87 से 97 से आने वाला 27, 40 साल की बड़ी अमेजिंग जर्नी है। वो तो आपको बहुत सारी सूचनाओं मिल जाएगी, लेकिन आज जिस मंच पे फिल्मी दुनिया हमारा पेशा की जगह पेशगी है, फिल्म हम अभिनय हमारा शौक है, और यहाँ के माध्यम से वो हमारी रील है, वो हमारा खेल है, जिसमें हम खिलौनों से खेलते हैं और एक्शन कट होता है, और इधर से ठाए से करते हैं, उधर ठाए करते हैं, जैसे कट होता है तो दोनों एक्टर उठते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो रियल है,
यहाँ पे रोटी कपड़ा और मकान है, बिजली पानी सड़क है, शिक्षा स्वास्थ्य कार्य व्यापार है, आचरण व्यवहार संस्कार है। तो ये जो है ये रियलिटी है, और रियलिटी हमारा जीवन है। और रियलिटी को जीते जीते एक शौक पूरा कर लेते हैं अभिनय के माध्यम, उसमें आप सब बड़े भाइयों जितने भी जनता जनार्दन सबका आशीर्वाद मिल जाता है। बस यही इसी को ही मैं एक जिंदगी का सफर मानता हूँ। आप दद्दा जी से कैसे जुड़े? दद्दा जी से 99 में माननीय आशुतोष राणा जी हैं, जो हमारे बड़े भाई की तरह हैं, वो हमारे साथ एनएसडी में हमारे सीनियर थे। तो उनकी बड़ी बहन जो रानी दीदी है, उनको हम सब लोग प्यार से जितने भी राणा भैया के साथ में तो वो चैम्बूर में दद्दा जी उस समय दर्शन हुए थे, पहली बार दर्शन हुए। और पूज्य दद्दा जी के जैसे रानी दीदी ने मेरा परिचय करवाया कि दद्दा ये राजपाल हैं, तो दद्दा जी का इधर तुरंत हमारा कान था, और दद्दा जी का जो था मंत्र था गुरु मंत्र। उसके बाद में मुझे गुरु मंत्र की महिमा कि ये क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे खैर परम पूजनीय दद्दा जी ने, मैं 100 जन्म भी लूं तो मैं ये करिश्मा, आज भी इस करिश्मा को नतमस्तक हूँ कि मुझे वो टीचर मिले मेरे जीवन के रूप में, जिन्होंने मुझे कभी निर्देशक के रूप में, कभी टीचर के रूप में, कभी मैथ के रूप में, उन्होंने अलग अलग मुझे बचपन से लेकर पढ़ाया। लेकिन जीवन के दर्शन की सार्थकता को प्रामाणिकता के साथ समझाने के लिए जो पूज्य दद्दा जी ने हमारी लाइफ में खेल कर दिया, वो हम समझ ही नहीं पाए आज तक। और मैं उसका इतना इंजॉय करता हूँ कि जीवन को एक चिंतन के रूप में बदल के, और आज पहले कलाकार मानता था, लेकिन एक मनोरंजन, एक विज्ञान है, मनोरंजन का विद्यार्थी मानता हूँ अपने आप को। दद्दा जी ने ये करिश्मा कर दिया। कलाकार तो कितना बड़ा होता छोटा होता पता नहीं, लेकिन मनोरंजन रूपी विज्ञान का हमेशा के लिए एक साइंटिस्ट, ये साइंस है, इसका स्टूडेंट जरूर हमें जीवन भर के लिए बना दिया। और इसका जब विद्यार्थी बना दिया तो दद्दा जी ने जीवन दर्शन में पुत्रवत हमें स्वीकार कर लिया। तो 100 जन्म भी ले लूं तो दद्दा का ये कर्जा नहीं उतार सकते, जिन्होंने चूल्हा चौका के माध्यम से सारे उपनिषद, सारे शास्त्र, मैंने कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ा। मैं अभिनय में मैंने 7 साल की पढ़ाई की है, 7 साल थिएटर किया है, ग्रेजुएशन किया है, लेकिन शास्त्र पढ़ने के लिए उतनी योग्यता, संस्कृत से लेके सारे उपनिषद पुराणों उतनी पूरी, वो एक जीवन बहुत कम है किसी को पढ़ने के लिए। तो दद्दा ने चूल्हा चौका और बिजली पानी सड़क और शिक्षा स्वास्थ्य कार्य व्यापार और आचरण व्यवहार संस्कार की नींव पे ऐसी संस्कृति को एक उपहार बना के हमारे सामने कहानियों के रूप में पेश कर दिया। और वो उनका मैं मजा लेता हूँ, और जीवन भर जब तक कोशिश है कि सारे लोग 150 साल जिए, मैं भी 125 साल जीना चाहता हूँ। लेकिन अद्भुत दद्दा जी का मिलन कैसे मिलन, ये तो मैं, ये रहस्य दद्दा जी ही बता सकते हैं कि उन्होंने माध्यम कैसे हमें पहुंच गए। और वहाँ पे बहुत सारे हमारे वरिष्ठ गुरु भाई थे, और हमारा पहला कार्यक्रम था राम राजा सरकार ओरछा में, जिसमें दद्दा जी ने श्रीमद् भागवत कथा का वो किया था। और तब से मैं अपने जीवन में, या 2 पटरियां थी, एक्शन कट, एक तरफ सिनेमा, 3 शिफ्टें हमारी चालू है फिल्मों की, और एक तरफ जहां दद्दा जी का यज्ञ हो रहा है, वहां हम सब लोग, सारे लोग मिलके जो है दद्दा जी के यज्ञों, राष्ट्र कल्याण के आज यात्रा चल रही है। ये 137वां यज्ञ है, और बड़े भैया 132 पूज्य दद्दा जी के, 132 पूज्य दद्दा जी के। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमने 132 का सौभाग्य पाया, लेकिन 100% 108 यज्ञों से तो आराम से 10-20 यज्ञ नहीं कर पाए, लेकिन 108 यज्ञ हमें भी विश्व कल्याण के उसमें एक मनसुखा को भी ज्वाइन करने का मौका मिला। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। क्या दद्दा जी जो आध्यात्मिक शक्ति थी, उसी की बदौलत आप इन चुनौतियों से हंसते खेलते हुए, चुनौतियां इसको क्या बोलते हैं, इसको जीवन की आपाधापी में आपके
और जीवन अगर है और चुनौतियां नहीं है तो जीवन निरर्थक है। दद्दा जी ने एक बार नहीं 20 साल बोला कि मरने के पहले और जन्म लेने के बाद अगर जीवन के इस रंगमंच पे मरना जीना तो एक नाटकीय व्यवस्था है, इसके व्यवस्थापक मत बनो, आप तो केवल इसके पात्र हो। और पात्र में आपके जन्म लेने का एक पात्र है, आपका मरने का एक निश्चित अंत है, तो उसके बीच में एक सुपात्र बन के कार्य व्यापार को बढ़ाने के आगे जिसमें संस्कार होना चाहिए, आचरण होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए और जीवन की कोई भी चुनौती हो तो उसका बिल्कुल अच्छे सामना होना चाहिए। आप इस में रोल करते करते फिल्म निर्देशक निर्माता की तरफ भी जा रहे हैं सर? नहीं, निर्माता तो निर्माता एक बनता है या निर्देशक बनता है या प्रोड्यूसर बनता है, वो 200-250 घरों को चलाने के का आधार बनता है, माध्यम बनता है। मैं अभिनेता था, मैं अभिनेता हूँ, मैं जीवन भर अभिनेता ही रहूंगा। भैया जी कभी कभी बोलते ना कि एक आदमी क्रिकेट हमेशा खेलता है और उसने 2-4 मैच फुटबॉल खेल लिए। हमारे निर्देशन वगैरह चाहे नाटक हो चाहे फिल्में हो, मात्र ये हो सकता है कि शौक में कोई ऐसी चीज पूरी कर ली। बाकी अभिनय के अलावा अब विश्व लेवल पे आज पूरी दुनिया छोटा सा गांव हो चुकी है, अभिनय और सेवा के अलावा तीसरा कोई हमारे पास काम नहीं। आप गुरु शिष्य परंपरा के एक समृद्ध उदाहरण हैं आप। कोई अर्जुन पैदा नहीं हुआ हो जिसका गुरु ना हो। कोई राम बनने के लिए आपको वशिष्ठ जी का जो है धर्म वो करने के लिए तो बोलते हैं सत्य अहिंसा दया पवित्रता की अगर कोई आचरण व्यवहार संस्कार के साथ अगर किसी ने समझाया है तो वो बोलते हैं कि राम जी ने समझाया है। और राम जी के दरबार को हमने हमेशा सुशोभित देखा है, जिसमें गुरु वशिष्ठ परंपरा से लेके आज तक। तो मैं कभी भी किसी धर्म को कर्म को ये दोनों को एक दूसरे का संपूरक मानता हूँ कि अगर जिंदगी में कोई सुकर्म कोई भी रास्ता आप ऐसा चुनना चाहें तो उसके लिए धर्म बोलते हैं कि कर्म आपका चूड़ी है तो धर्म आपका वो सजा हुआ नग है। तो कोई भी चूड़ी अच्छी नहीं लग सकती जब तक उसमें धर्म रूपी नग ना सजाए हुए। तो उसमें आचरण व्यवहार उसमें ये दद्दा जी ने जो बताया उसका पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि दद्दा जी को एक जीवन में उनके 4 लाइनों को भी समझना अगर किसी अभिनेता के बस की बात हो, नहीं। जब दद्दा जी ब्रह्मलीन हो गए, आपको कोई चुनौती आती तो लगता होगा कि होते तो मार्गदर्शन देते। दद्दा जी ब्रह्मलीन नहीं हुए। एक माता जीवन में एक पिता हुए, एक माँ हुई और जीवन में गुरु हुए। दद्दा जी जीवन ब्रह्मलीन हो ही नहीं सकते। दद्दा जी साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे, हर जन्म में साथ रहेंगे। ये राजपाल यादव को नहीं, विश्वास ही नहीं, ये सत्य है। आपने ऐसे बहुत महत्वपूर्ण रोल किए हैं जिनकी चर्चा होती है हर जगह। अभी कोई ऐसा रोल की ख्वाहिश है कि ये रोल और करना? नहीं, अभी तो हाफ सेंचुरी हुई है साहब। अभी तो पैदा होने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अभी 10 अप्रैल को भूत बंगला रिलीज हो रही है। अब हो रही है अभी 10 अप्रैल। अच्छा। और अक्षय भाई, मैं, परेश भाई और प्रियदर्शन जी ने डायरेक्ट किया, जिन्होंने हंगामा चुपके की बात की आपने, और बुलबुलैया फर्स्ट उन्होंने डायरेक्ट की थी, उनकी आ रही है। और जीवन में साल में 1-2 लीड फिल्म्स, 2-4 सपोर्टिंग लीड फिल्म जो मनोरंजन का कभी हर आंख को अर्थपूर्ण अंजन और हर शरीर को सकारात्मक मनोरंजन, ये राजपाल का ही पहचान है। इसके साथ में जब दद्दा जी ब्रह्मलीन हुए और आदरणीय जिसकी 20 साल से मैंने परम पूज्य बड़े भाई श्री अनिल जी शास्त्री जी, वो एक प्रोफेसर के रूप में, पढ़ाई के टीचर के रूप में, एक राष्ट्रपति के अवार्ड विजेता के रूप में, और जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को, मैंने उनके जीवन को खुद बदलते हुए देखा कि धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। उन्होंने भजन गाना सीखा, कीर्तन गाना सीखा। 250 ब्राह्मणों को किस सिस्टम से कैसे, कभी 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, कभी 5.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, कभी 11.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण।
देश के अलग अलग कोनों में हर मेले में जिस तरीके के दद्दा की के पीछे पीछे अपने वरिष्ठ गुरु भाइयों का एक काफिला लेके, आदरणीय बड़े भैया जी ने जिस तरीके से अब इस काफिले को आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया है, ये बहुत बड़ा काफिला है भैया जी। और इस काफिले को चलाने के लिए कौन सी ऊर्जा है, जो जब दद्दा थे तो हम नहीं समझ पाए थे, अभी अनिल भैया इसको संचालक के रूप में आगे ले जा रहे हैं। 100% दद्दा यहाँ है और जब तक जीवन है पूरे विश्व के लिए मनोरंजन कुमार के रूप में काम करूंगा और परम पूज्य दद्दा दरबार में धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व कल्याण के लिए, हर किचन के कल्याण के लिए एक सेवक कुमार के रूप में हमेशा दद्दा दरबार की सेवा करूंगा। और इसमें ये मेरे लिए जीवन की दो पटरियां हैं, एक धर्म की पटरी, एक हमारे कर्म की पटरी। और ये आगे चलते हैं जो दिशा निर्देशक है और सहगामी के रूप में जब बोलते हैं कि भाई का कि जो विश्वास के रूप में एक दूसरे सलाह हुए करते हुए चलते हैं, मुझे नहीं लगता है कि जीवन में कभी भी कोई भी चीज जो है वो आपके साथ घटे, इनके साथ घटे, हमारे साथ घटे। मेरे दिमाग में हमेशा ये आता है कि सबके सलूशन कैसे होने चाहिए। भाग्य बोलते हैं कि जब कोई, एक धर्मवीर भारती जी की लाइन है कि जब कोई मनुष्य अनाशक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, तो नक्षत्रों की दिशाएं बदल जाती। ये अंधायुग का एक बहुत अच्छी लाइन है। तो आप इतने अच्छे कर्म तो कोई जानता नहीं, लेकिन इतना करने की कोशिश करिए कि जो भी आपके जीवन में चीजें हैं उनसे फाइट न करके, उनको सरेंडर करते हुए, बोलते हैं जब इस विश्व के मनोरंजन कुमार के रूप में कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, कभी तो वो ब्राह्मण है, कभी वो रावण के दरबार अपनी पूंछ लगा के ऐसे बैठे हुए हैं, और कभी सिरसा पड़ जाए तो ऐसे होके ले, उनसे बड़ा कौन हो सकता है। तो उनका सार 2 अक्षरों के रूप में जो दद्दा जी ने समझाया है, तो मुझे नहीं लगता कि राजपाल यादव इस जन्म में वो सार समझ सकता है। वो सार का असर ही है जो चलने की कोशिश कर रहा हो। सार समझने की हैसियत नहीं है राजपाल, सार का असर काफी है। इन फिल्मों में जो आप काम करते तो कठिन क्या है, गंभीर रोल खास या दुनिया का कोई भी कठिन रोल मिले वो राजपाल यादव की सब्जी है। और दुनिया को कोई कठिन से बड़ा अभिनेता मिले तो राजपाल का सौभाग्य है। मैं दुनिया के इस मनोरंजन के स्टेडियम में उस हर अभिनेता से एक बार हाथ मिला के कबड्डी खेलना चाहता हूं मनोरंजन की, जो दुनिया में सबसे, वो मेरे अभिमान नहीं है, स्वाभिमान है, लेकिन वो मेरी चाहत है कि दुनिया के जितने कठिन अभिनेताओं हो उनके साथ में मनोरंजन के स्टेडियम में जब मनोरंजन हो रहा हो और दर्शक उसको देख रहा हो, मैं उस समय का हमेशा इंतजार करता रहता हूं। और मेरे जीवन में हाफ सेंचुरी में भैया जी 500 जीवन हमने ऐसे जिए, नुक्कड़ नाटकों से लेके, स्कूल से लेके, एनुअल फंक्शन से लेके, फिर ट्रेनिंग के दौरान रामलीला का अंगद लेके, अंगद की अगर दुनिया की सारे चरित्र एक तरफ है और एक लाइन बोलने का मौका मिला कि मेरा ये पांव चलाए मानकर कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। तो जहां पे इस तरीके की लाइन इस अभिनेता को बोलने का मौका कब मिल गया, 89 में। तो अब तो 500 जीवन लगभग सब मिला के पिछले 30-40 साल में जिए होंगे, 300-400 कैरेक्टर सुने होंगे, 300-400 कैरेक्टर देखे होंगे, 400-500 कैरेक्टर किए होंगे। ऐसा लग रहा है कि कैरेक्टर तो जो जीने के लिए बने हैं वो समय आ गया है, जिसके लिए हमने पढ़ाई की है, जिसके लिए हमने ये जीवन दर्शन सीखा है। तो अब कुछ अच्छे कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे नेशनल इंटरनेशनल 10-12 कैरेक्टर बहुत अच्छे हमारे हाथ में हैं। उनकी शूटिंग चल रही, बनवाई बन निपट रहा।
और जैसा कि हमने बताया कि अभी भूत बंगला की रिलीज है, उसके बाद में फिर जो है वेलकम टू द जंगल है, फिर हैवान है, फिर उसके बाद वन बाई वन, मतलब अच्छी फिल्मों की आप लोगों की वैसे सब कुछ चंगा है, बहुत अच्छा। लास्ट प्रश्न है, युवाओं को एक संदेश दीजिए। आज युवा छोटी सी कठिनाई चुनौती में या तो नशा करने लगेगा और साथ में चला जाएगा, यहाँ तक कि सुसाइड की संख्या युवाओं की बढ़ रही है। युवाओं से कहिए कि आप अपने आप को समझना सीखें, शिवमय होना सीखें, आप बीज तो बनना सीखें, और बीज कोई बनना नहीं चाहता, वृक्ष हर आदमी है, और वृक्ष को बीज बनने के लिए जड़ में जाना पड़ेगा, सड़ना पड़ेगा, और वो बीज बनने से हर आदमी डरता है। और मैं बचपन से बीज हूँ, मैं रोज उगता हूँ, रोज सड़ता हूँ, रोज मिटता हूँ, रोज नया एक बीज बनता हूँ। मुझे पता नहीं दरख्त किसको कहते हैं, लेकिन मुझे जब कचरे में फेंका गया तो वहां से भी दरख्त बन के निकला, और जब घास में गया या उसमें, मुझे पता है कि अगर आपको दरख्त बनना है तो आपको अपने को पहले सड़ाना पड़ेगा, अपने को जमीन के अंदर गड़ाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में कोई नया वो निकलेगा, श्रद्धा जिसमें भाव होगा, कर्म होगा, आपकी कर्मठता होगी। मैं अपने युवाओं से बोलने लायक कुछ समझता हूँ, मैं खुद युवा हूँ, मैं तो अभी सबसे बड़ा बच्चा तो मैं हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखना है बे। लेकिन एक चीज है कि पेड़ मत बनो, जड़ भी मत बनो, लेकिन जड़ का सुंदर सा बीज तो बनो। कितने भी आंधी तूफान आए, आपका जड़ में से जन्म तुम्हारा पाना होता रहेगा, और आप दरख्त बन ही जाओगे। लेकिन आपको बीज बनने के लिए मेंटली तैयार हो जाओ, दिखाने के लिए बीज बन जाओ, बिकम सीड ऑफ योर लाइफ। अगर इनोवेटिव बनना है, इन्वेंशन करना है जिंदगी में, बोलो एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज न्यू डे, एवरी डे इज फाइटिंग डे, एवरी डे इज वर्किंग डे, एवरी डे इज न्यू किरण। आप अगर आज के बीज बनोगे तो कल के दरख्त कहे जाओगे, ये मेरा विश्वास है। लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल, जय श्री कृष्ण, थैंक यू। कौन कहता है आत्मा में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आपने देखा होगा कि क्या आत्मबल है, क्या आत्मविश्वास है, समझा होगा। और मैं कह सकता हूँ कि एक युवाओं के लिए प्रेरणादायी व्यक्तित्व है राजपाल यादव, जो लगातार संघर्षों से साए में आगे बढ़ रहे हैं। और जो लोग राजपाल यादव की तारीखों के कसीदे पढ़ते हैं ना, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, अभी तो ट्रेलर आपने देखा है, राजपाल यादव की असली फिल्म अभी आना बाकी है। आप आगे उनकी फिल्मों को जरूर देखते रहिए। थैंक यू।